खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से मगर लबे खंदों से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हो और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हो। बड़ा खूबसूरत जलसा रात में उजड़ा और सुबह में आबाद हो गया, बिगड़ने से बच गया। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, अगर बीच में गड़बड़ किया तो आपके लिए मैं दुआ करूंगा अल्लाह दूसरी शादी का इंतजाम कर दे, जो आपकी कसर बाकी है वो पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा माइक है और माइक से फायदा उठा करके सीधे सीधे सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल और आखिरी सवाल, एक ही सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। स्कूल में दो मुसलमान बच्चे कुर्सी पर बैठ करके तबसरा कर रहे हैं। पहला बच्चा जो जुमला अपनी जबान से निकाला, अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो वो इतना खूबसूरत जुमला था कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वो जुमला क्या था ये मुझे बताना है। और दूसरा बच्चा जो तबसरा करता है सुन करके, वो तबसरा क्या था अगर आप सुन लेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे। और इस सवाल के पीछे एक फरियाद है, एक रुदाद है, उसकी दरखास्त मैं आपसे करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खड़े होंगे तो अल्लाह आपके पूरे खानदान के ईमान की हिफाजत फरमाए। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुम अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनके साये को अल्लाह तादेर कायम फरमाए। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। मिशन स्कूल बेंगलोर में, उसमें मुसलमान बच्चे भी आकर के पढ़ रहे हैं। दो बच्चे, ऐसा कीजिए इसको आगे करिए थोड़ा सा, तो दो बच्चे बैठे हुए, उसमें पहला बच्चा जो बोला उस जुमले को सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बोला कि सब कुछ करने वाला एक ही अल्लाह है, सुभान। स्कूल में भी बच्चे का ईमान बोल रहा है, सुभान। उधर का छोड़ दीजिए भाई साहब, वो जहां तक वो ठीक है, आप ठीक ठाक कर रहे हो, वो इतना मायूस होकर के बैठ गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इसके माइक की खूबी क्या है कि इसके पास सिस्टम भी है, ये ऑपरेटर भी है। को थोड़ा कम कर दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए। तो पहला बच्चा बोला, उसका जुमला इतना खूबसूरत कि स्कूल में जाकर के भी उसका ईमान बोलता है, सुभान। दूसरा बच्चा सुन करके जो तबसरा किया, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोलता है कि नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं तीन है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे फरियाद करता हूं,
आपको डॉक्टर बना है, शौक से बनाइए। इंजीनियर बनाना है, शौक से बनाइए। स्कूल पढ़ाना है, शौक से पढ़ाइए। लेकिन स्कूल की तालीम से पहले मदरसे की तालीम दिलाइए, मकतब की तालीम दिलाइए, मुसलमान बनाइए। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। रोड के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। बेटा बोला, अब्बा ये क्या हो रहा? कहीं तरक्की है? हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। हजरत आ रहे, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत दे, साया तादेर कायम फरमाए। अगले दिन बाप ने कहा कि बेटा मैं खड़ा खड़ा इसलिए पेशाब कर रहा हूं, ये तरक्की का जमाना है, हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बांस लेकर के बेटा छत पर चढ़ गया और वहां से पेशाब कर रहा। बाप ने कहा ये बदतमीजी है। बेटा बोला बदतमीजी नहीं, हमने आपसे बढ़ करके तरक्की किया है। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, हो के जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बहुत अच्छा आपने सुन करके दिखाया, दिल खुश हो गया। मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरे का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही देखना था। स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है। 5 मुसलमान लड़कियां आई इंटरव्यू देने के लिए। कलेजा फट जाएगा। 4 सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी सवाल का ऐसा जवाब दिया, कलम तोड़ दिया। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी लड़की को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते, इसकी भी खबर नहीं। और चौथा सवाल पूछा कि हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, इसकी भी खबर नहीं। आखिरी सवाल कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। जानते हैं क्या था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। हजरत अक़दस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुम फरमाते 3 वजह से भाग गई। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। बेटी से बेखबर हो गया, किससे बात करती है, कहां जाती है, कहां से आती है। सुने घर में बकरी सवासिन। लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। दूसरी वजह लड़की भागी, लिखा कि जोश हुआ के स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन होश नहीं रहा कि लड़की के स्कूल में पढ़ाना था। जवान लड़की को लड़कों के स्कूल में डाल दिया। आग और पेट्रोल को एक साथ जमा कर दिया। इश्क और मोहब्बत में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। तीसरी वजह लड़की भाग गई, मुसलमान का चाहे पढ़ा लिखा तबका हो चाहे जाहिल, कोई भी बगैर डिमांड के निकाह कर ही नहीं रहा है। डिमांड के नतीजे में लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तो लिखा कि लड़की कम गुनहगार, लड़की के माँ बाप कम गुनहगार, समाज के सारे लोग गुनहगार।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तुर्की का आखिरी बादशाह, उसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद। जब वो दोपहर में खाना खाता था तो कैलूला करता था। तो कैलूला कहां करता था? बस्ती से बाहर निकल जाता था और बागीचे में फूल के बिस्तर पर वो कैलूला करता था। और फूल का बिस्तर जो लड़की लगाती थी, नौकरानी लगाती थी, उस लड़की का नाम था जीनत। अल्लाह से दुआ है हर घर में ऐसी होनहार लड़की को अल्लाह पैदा फरमाए। फूल का बिस्तर लगा, बादशाह को आने में देर। लड़की ने सोचा कि अभी बादशाह को देर है, फूल के बिस्तर पर कभी सोया नहीं, कैसा मजा होता है, आज मजा उठा लेते। थकी मांदी लड़की जैसे ही सोई, आंख लग गई, बादशाह आ गया, कोड़ा लेकर के बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है, हंसना समझ में नहीं आता। लड़की वो बादशाह ने डांट करके कहा, वो बदतमीज लड़की तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की एक ही वजह है, थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए, आपने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मैं हंस रही थी। वो बादशाह जो दुनियादार था, उस पढ़ी लिखी लड़की की नसीहत पर 1 नंबर का दीनदार हो गया, खुदा का वली हो गया। ये दुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती हूँ, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़िरी पेशे खुदा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया, जो इस पे उम्र भर सोया, उसे कितनी सजा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया। माशाअल्लाह, कुर्बानी का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। दुआ करता हूं अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए और आइंदा की कुर्बानी के लिए हमें तौफीक अता फरमाए। इस साल की कुर्बानी अगले साल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप देखेंगे ताड़ का दरख्त होगा और उस पर मटका फंसा हुआ होता है, मतलब आप समझ लीजिए ताड़ के दरख्त में मटका लगा होता है। वो मटका क्यों अटका होता है? एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, देखा कि ताड़ के दरख्त में मटका, बड़ा अच्छा मौका है। लालच में सीधा चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। जब ऊपर गया, वहां से नीचे देख रहा है तो अब खौफजदा हो गया कि मैं तो आसमान पर चढ़ गया, अब जमीन पर उतरूं तो कैसे उतरूं। तो दुआ करने लगा, मालिक अगर 4 हाथ नीचे आया तो 1 ऊंट जरूर कुर्बान करूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया तो कहता है, उसकी मिन्नत खिसक गई। बोला मालिक ऊंट तो राजस्थान में मिलता है, ऊंट कहां से लाऊं? यहां भैंस मिलती है, अगर 4 हाथ और नीचे आया तो भैंस जरूर कुर्बान करूं। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया, उसकी मिन्नत और 4 हाथ नीचे चली गई। बोला मालिक एक भैंस को खरीदने में 60,000 रुपए लगे, कहां से इतना पैसा लाऊंगा? 4 हाथ अगर और नीचे आ गया तो 2-4 हज़ार की बकरी जरूर कुर्बान कर दूं। जब मुकम्मल नीचे आ गया तो कूद करके जाने लगा। उसके भाई ने कहा, अरे कुर्बानी तो कर दो। कहा कौन सी कुर्बानी? जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़ेगा वो कुर्बानी करेगा। मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद कभी नहीं चढ़ी। पहली रात का ख्वाब है। क्या ख्वाब देखा है कि अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा कुर्बान करो, तो सुबह को उठ करके 100 ऊंट कुर्बान कर दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। दूसरी रात में फिर ख्वाब देखा कि कुर्बानी दो। समझ में आया कि 100 ऊंट से काम नहीं चलेगा। दूसरे दिन आकर के 100 ऊंट और कुर्बान किया। 2 दिन में कितने ऊंट कुर्बान हो गए? 200 ऊंट। अब भी ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरे दिन ख्वाब देखा कि लड़का सोया हुआ है, गर्दन पर छुरी है। अब समझ में आ गया कि अल्लाह ऊंट की कुर्बानी नहीं मांग रहा है, बेटी की कुर्बानी मांग रहा है। हेलो, की कुर्बानी मांग रहा है। भाई उसमें आवाज दीजिए, उधर के लोग शिकायत कर रहे, सुन ही नहीं रहे तो खामखा गर्मी में क्यों बैठे हैं वो?
आप वहां जाके चेक कीजिए दोनों बॉक्स चल रहा है कि नहीं, यानी तो सिस्टम बंद कर दीजिए आप लोग आगे आ जाइए, कुर्सी जो चचा आप पीछे बैठे हुए हैं आप लोग आगे आ जाइए मेहरबानी करके। बाप ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तो बेटा हो तो ऐसा हो, अल्लाह ऐसा होनहार बेटा हर घर में पैदा फरमाए। कहा कि अब्बा आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, आप अपना ख्वाब सच्चा करो, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि मुझे कुर्बान करने से पहले चाकू को खूब तेज कर लेना, ताकि जैसे ही चाकू चले झट से गर्दन कट जाए, खुदा का हुक्म जल्दी से पूरा हो जाए। दूसरी फरमाइश हमारी है, अब्बा आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना। ये बात याद रखो कि एक बाप कुर्बान कर रहा है बेटे को, आसान काम नहीं है। आंख पर पट्टी बांध लोगे तो आसान हो जाएगा, आंख पर पट्टी बांधोगे नहीं तो मुश्किल होगा। तीसरी फरमाइश है कि मेरे हाथ को भी बांध देना, पांव को भी बांध देना, क्या पता ज़बा होने के बाद मैं पांव मारूं, बाप की नाफरमानी हो जाए। और आखिरी जो फरमाइश की है, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि अब्बा जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सबर हो जाए कि उस मालिक ने बेटा दिया था, उसकी राह में मेरा बेटा कुर्बान हो गया। बस्ती में एक आदमी इतना बड़ा कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस, किसी साल कुर्बानी नहीं करता। इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, आपका रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, इस साल कुर्बानी कीजिएगा। हम कुर्बानी नहीं करते, कुरान खानी करते। उसके भाई ने बताया कि जानते हैं ये कुर्बानी से क्यों जान छुड़ा रहा है, इसमें पैसा लगता है, उसमें पैसा नहीं लगता है। पेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, कि जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी, कि जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। कुर्बानी का आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। आपने जितना अच्छा सुना उतना अच्छा मैंने आपको सुना नहीं सका। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। अभी सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो रही है, अभी मैं आ रहा था तो देखा कि लोग लाइन से लगे हुए, पता चला कि 4 बजे भोर से लाइन में लगे थे। सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो रही है। पहले जब खाना पकता था सिलेंडर में तो जिन्नात की तरह पकता था। झट से ऑन किया औरत ने, पट से ऑफ हुआ, झट से खाना पक गया। अब जो फुर्सत मिली तो तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है। अब जब दोबारा लकड़ी में खाना पकाना पड़ रहा है, नाक में धुआं घुसता है, कान से पास होता है, तो सब गुस्सा शौहर पर उतारती। एक आदमी ने सोच लिया कि यार सिलेंडर तो मिलेगा नहीं,
ऐसा करते हैं, जंगल से जा करके लकड़ी इकट्ठा कर लेते 1 महीने के लिए, स्टॉक कर लेते। चला गया, लकड़ी स्टॉक करने के लिए चला गया, गट्ठर ले लिया। जब सर पर उठाया तो लालच में तो आया, लेकिन बीच रास्ते पर उसका पसीना छूटने लगा। जब भारी लगा तो खिसिया करके फेंका और कहा, ए मलकुल मौत तू कहां है, मुझको इस मुसीबत से जान नजात दे। एक जवान जलसे में सुन रहा था, इसको आज बाप से भेंट कराते। वो सामने आया और भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बोला, आप कौन है? कहा, मलकुल मौत। कहा, आपको किसने बुलाया? कहा, तुम्हें तो बुलाया। कहा कि देखिए मलकुल मौत, हम अपनी रूह कब्ज कराने के लिए नहीं बुलाए, ये लकड़ी का गट्ठर को उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, हमके घर का खाना जाना है, घर का खाना पकना। मुझे जो बात बतानी है वो आप ध्यान में रखिए। बड़ा जानवर होता है, 7 आदमी मिलकर के कुर्बानी देते हैं, बहुत अच्छी बात। भैंस होती है, ऊंट होता है, 7 आदमी मिलकर के कुर्बानी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए वो आदमी बैठा हुआ तो समझ जाइए उसके बस से बाहर की बात है। हम लोग रात दिन जलसा में रहते हैं। देखिए देर से कदम उठ रहा, घोड़े की टाप बताती है कि आदमी मुकदमा जीता है कि हारा, वरना कारी साहब की तरह, कारी लुकमान साहब की तरह मैं भी उन पर मुसल्लत हो जाता। हाँ, आप लोग देख लीजिए कि जहां तक उससे सिस्टम में आ रहा है आने दीजिए, वरना और बेकार कर देगा। जब कुत्ते को जख्म होता है तो जल्दी से छूट जाता है क्योंकि वो चाटता है, और बंदर को जब जख्म होता है तो भुकंदर हो जाता है क्योंकि वो खोदता रहता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रात दिन में जलसे में हूं, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह भी आवाज आपके पास पहुंच रही है बहुत अच्छी आवाज है, आप उस पर भरोसा कीजिए, सब्र कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आपकी तवज्जो हमारी तरफ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जलसा आपका कामयाब होगा इंशाअल्लाह। 7 आदमी मिलकर के बड़ा जानवर खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन सबका पैसा हलाल होना चाहिए। आपको पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, वो जाने उसका खुदा जाने, लेकिन आपको जानवर खरीदने से पहले, खरीदने के बाद, कुर्बानी से पहले पता चल गया कि किसी एक आदमी का पैसा हराम है, तो उसको जमात से निकालिए, उससे निकल जाइए, उसके साथ से निकल जाइए। अगर आपने उसके साथ कुर्बानी की और उसको साथ में लेकर के कुर्बानी की, न किसी की कुर्बानी अदा होगी न किसी की कबूल होगी। एक गिलास पानी में अगर एक कतरा पेशाब का टपक जाए, पूरा गिलास नापाक होता है। जानवर की जान एक है, हलाल को हराम के साथ मिलाया नापाक हुआ, नापाक को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। बस्ती का रिकॉर्ड था एक आदमी का कि वो मदरसे में भी चंदा नहीं देता था, मस्जिद में भी चंदा नहीं देता था। जब मरने का क्या वक्त आया तो ऐसे पांव फैलाया है जैसे ज़बा होने के बाद बकरी फैलाती, और आंख फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा जैसे बेहोश आता। लोग आकर के बोले, अरे जीते जी तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा, अब मरने का वक्त है, कुछ दे करके जाओ, खैरात करके जाओ। तो खफा होकर के बोला, क्या दे करके जाओ? जान तो दे करके जा रहा हूं, और क्या दे करके जा? जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माजूर, फिक्र वहाँ माजूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। पीछे जो मतलूब के जाए, द्वारे पे महबूब के जाए, तैर के निकले सहरा सहरा, दरिया दरिया डूब के जाए। उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर, दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद और मंसूर,
सरमद और मंसूर मुसाफिर तेरी मंजिल तो, मुसाफिर तेरी मंजिल तो। इतना मोहब्बत में डूब करके आपने सुना, आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मोहब्बत से आपने सुना और हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी, एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगी। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, जो लोग उठाए हैं जलसा खत्म होने के बाद हम मुलाकात करेंगे आपसे। सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन इस दुनिया में कोई चांस नहीं दोबारा जवान होने। जवानों के पास दो दौलत है, और उस दौलत को अगर जवान ने हासिल कर लिया तो मुकद्दर का सिकंदर है। दुनिया को वो पीछे करता है और मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाता है। जानते हैं वो कौन जवान है? जिसके पास हिम्मत हो। जो हिम्मत हार गया वो कोयला है, सोना से कोयला हो गया। और जो हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ा वो मुकद्दर का सिकंदर है। और दूसरी दौलत जवान के पास क्या है जानते हैं? मेहनत। जो सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर गया, यही वो हीरा है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बना देता है। दो काहिल जवान कुंवारे, कमाना तो है नहीं, बाप के होटल में खाएंगे और हाथ पोंछ करके निकलेंगे। एक बोल रहा था मैं इतना फास्ट नहाता हूं कि मुझसे ज्यादा फास्ट में कोई नहा ही नहीं सकता। दूसरा बोला कि हमसे ज्यादा तुम फास्ट में नहीं नहा सकते। कहा तुम कैसे नहाते हो? कहा कि हम तो साबुन भी नहीं लगाते। दूसरा बोला कि हम तो पानी भी नहीं लगाते और नहा लेते। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैं दर्जी हूं, कभी गला काटता था, जेब काटता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मायूस मत हो, सिलाई करते हो सच्चाई से सिलाई करो, छोटा पेशा मत समझो। हलाल माल जिस पेशे से आ जाए, हलाल पेशे से आ जाए, उसको छोटा मत समझो। अगर सिलाई करते हो तो इस पर कायम रहो सच्चाई से। अगर इस पर तुम्हारी मौत आई तो जानते हो क्या सिला मिलेगा? जन्नत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ उठाए जाओगे। दूसरे जवान से पूछा कि तुम क्या करते हो? कहा हुजूर राज मिस्त्री हूं, बहुत छोटा पेशा, बड़ी मेहनत उठानी पड़ती। अल्लाह के रसूल ने कहा मायूस मत हो, तुम मेमार हो, राजमिस्त्री हो, सच्चाई से हलाल खाने कमाने के लिए इस पेशे को इख्तियार करोगे। अगर तुम्हारी मौत आई तो जानते हो जन्नत में किसके साथ उठाए जाओगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उठाए जाओगे। तीसरे जवान से पूछा कि यार ओ जवान क्या करते हो? या रसूल अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाता हूं, कौम का बच्चा है, फ्री में पढ़ करके चला जाता है, कौम सिला नहीं देती है। अल्लाह के रसूल ने कहा सिला तुमको खुदा की तरफ से मिलेगा। कौम के बच्चे को इंसान बनाते रहो, कौम के बच्चे को मुसलमान बनाते रहो। इस पर अगर तुम्हारी मौत आई तो जानते हो किसके साथ उठाए जाओगे? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ उठाए जाओगे। आखिरी जवान जो किनारे पर बैठा हुआ था, उससे अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या करते हो? कहा कारोबार करता हूं, तिजारत करता हूं, छोटी पूंजी है, छोटा कारोबार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि छोटी पूंजी छोटा कारोबार कुछ नहीं होता। कारोबार में धोखा मत देना, कारोबार में झूठ मत बोलना। अगर इस तरह से तुम अगर छोटा भी कारोबार करोगे तो जानते हो जन्नत में किसके साथ उठाए जाओगे? तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह। ट्रेन जब चलती है तो आप देखेंगे जो सबसे आखिरी डब्बा होता है उसमें टीटी होता है, गार्ड होता है। टीटी तो हर बोगी में होता है, गार्ड सबसे पीछे होता है। जो पावर बैंक होता है वो तो इंजन से पीछे होता है, और जहां सब डब्बा खत्म होता है वहां गार्ड होता है। गार्ड इतना माहिर होता है कि चाहे 100 की रफ्तार में ट्रेन हो, वो नीचे उतर सकता है और उस रफ्तार की ट्रेन में वो चढ़ सकता है, इतना माहिर होता है। दो जवान गए कमाने के लिए, पंजाब जाना था, स्टेशन गए, सहरसा रेलवे स्टेशन गए ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ट्रेन खुल रही है, एक एक डब्बा निकल रहा, ये लोग दौड़ रहे हैं, सामान लेकर के दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक एक डब्बा निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। अब एक आखिरी डब्बा बचा है गार्ड का। गार्ड को रहम आया, वो नीचे उतर करके एक जवान को पकड़ करके ऊपर लेकर के चला। बोला सुभान अल्लाह, आप चढ़ गए। कहा सुभान अल्लाह, हम तो चढ़ाने के लिए आए, जाना तो उसको था,
मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, क्रिकेट की फील्ड में है सारा जहां हमारा, गेंदों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, बल्ला भी आए पी है कौमी निशान हमारा, बॉलिंग से डरने वाले बरतानिया नहीं हम, ओवर में कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, दफ्तर है सब मुअत्तल, स्कूल है मुकफ्फल, क्रिकेट में मस्त है हर पीरो जवां हमारा, क्रिकेट में मस्त है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मोबाइल से बाज आ जाइए, क्रिकेट के बल्ले से बाज आ जाइए। अल्लाह आपको जीरा से हीरा बना देगा, जीरो से हीरो बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वक्त को बचाएंगे, काम में लगाएंगे, क्रिकेट से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जवानी में सो रहे हैं, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम पहुंचा ही देंगे आपको जहां मुझे पहुंचाना है, आपको वहां हम पहुंचा ही देंगे। आखिरी पैगाम अपने जवानों के हवाले से देता हूं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। आपने बड़ी मोहब्बत में सुना, और जितना अच्छा आपने दिन में सुन करके दिखाया, उतना अच्छा रात में भी नहीं सुना जाता। आपने रिकॉर्ड बना दिया। अल्लाह से दुआ है जिस इदारे का ये जलसा हो रहा है उसको कबूल फरमाए, खजाने गैब से उसकी मदद फरमाए, तालीम ताउन दोनों से उस इदारे को आबाद और मुबारकबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू पीता है तो सबसे पहली दौलत जिससे वो महरूम होता है वो अकल की दौलत है। लेकिन यहीं तक महरूम नहीं है, जो उससे बड़ी दौलत है उससे भी वो महरूम हो जाता। कैसे? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप अक्लमंद आदमी हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप बच गए दारू से, जुआ से, जिना से, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। उस किताब में लिखा है कि दारू पिया, नशा सर के ऊपर चढ़ा, अब अकल से पैदल हो गया, अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा, अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा। जब चुल्लू में पेशाब जमा हो गया तो अब देखिए क्या कर रहा है। अकल तो है नहीं, अकल तो चली गई, उस पेशाब से मुंह धो रहा। अच्छा, कारनामा यही खत्म नहीं हुआ, अब आगे देखिए। जब उस पेशाब से मुंह धो रहा है तो दुआ पढ़ रहा है। दुआ क्या पढ़ रहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। अच्छा, इस दुआ के पढ़ने से इसका क्या नुकसान हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। पेशाब नापाक है, और नापाक पर पाक नाम अल्लाह का लिया, ईमान चला गया। पहले अकल से गया, उसके बाद ईमान से गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। पहले कुआं होता था समाज में, पुराना कुआं चलता है आज भी, बहुत सारे गांव में कुआं है, अब तो मर गया कुआं, अब ट्यूबवेल उसकी जगह आ गया, लेकिन कहीं कहीं है। पहले कुआं चलता था तो कुएं में एक कतरा पेशाब का टपक गया, एक बूंद पेशाब की गिर गई। लोग कितने दीनदार थे। उस किताब में लिखा है कि लोगों ने कहा न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुआं को बंद कर दिया। एक बूंद शराब गिरने पर कितने दीनदार थे लोग कि कुएं ही को बंद कर दिया। और उस कुएं पर क्या बनाया? मीनार बनाया, और मीनार बनाने का मकसद कि उस पर आजान होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस मीनार पर एक कतरे शराब की वजह से मैं कभी आजान नहीं दे सकता। जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का नुहसत का क्या हाल होगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है खलीफा मेहदी। बहुत बड़ा पियक्कर था, एक बोतल नहीं 4-4 बोतल एक दिन में पीता था। जब वो साकी के पास आया, दुकानदार के पास आया, बोला एक बोतल दे दो। जब चढ़ाया तो बोलता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो साकी दुकानदार बोला कि तुम कौन हो, तुम ही बता।
कहा मैं बादशाह का नौकर हूं। बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बढ़ाए। अब देखिए एक बोतल आई, अपना रुतबा घटा दिया, बादशाह से नौकर हो गया। अच्छा दूसरी बोतल मांगा, जब दूसरी बोतल मिली तो कहता है कि अब कौन हूं पता है? बोला नौकर का नौकर नहीं हूं मैं, सिपह सालार हूं। अब रुतबा को बढ़ाया। उसके बाद बोला कि तीसरी बोतल लाओ। तीसरी बोतल साकी ने दिया, दुकानदार ने दिया। जब तीसरी बोतल चढ़ाया तो कहता मैं कौन हूं? कहा तुम सिपह सालार हो? कहा सिपह सालार नहीं हूं मैं, बादशाह हूं। दुकानदार दुकान बंद करके ताला चाबी लगा करके बोला अब कोई बोतल नहीं। बोला भाई साहब 10 गुना पैसा देंगे, हम बादशाह हैं, हमको एक बोतल और चाहिए। कहा नहीं भाई साहब, इस बार अगर चढ़ाओगे तो बोलोगे हम ही खुदा, हमको अपना ईमान बर्बाद नहीं करना। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पाँव में लगी सर्द हवाएं तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए, और हमारे जवानों को जुआ से, जिना से, शराब से कदम कदम पर मामून महफूज फरमाए। आप लोग गौर से आंख फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। आखिरी पैगाम जहमत तमाम, बड़ी जल्दी के साथ मेरा सफर तय हो गया। अकाबिर उलमा की मौजूदगी में जो जर्रा जहां है आफ्ताब है, उनकी दुआ लेते हुए और आपकी दवा करते हुए आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर देख लिया है मैंने आपको। मवेशी हाट है, अभी लोग जा रहे हैं हाट मवेशी खरीदने के लिए। एक बंदा गया, भैंस लेकर के आया, सीधा पीर साहब के यहाँ गया। पीर साहब नई भैंस लेकर के आए, दम कर दीजिए। पीर साहब दौड़े दौड़े आए, बोला कि दम कर दीजिए ये भैंस। करे तो भैंस नहीं तो गधा है। तो मुरीद बोला कि हजरत इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंसी है। तो पीर साहब खफा होकर के बोले अरे बेवकूफ, अगर ये अंदर से भैंस होती तो ऊपर से भी भैंस होती। जब ये अंदर से गधा है तो ऊपर से 100% गधा ही होगा। एक नुक्ते को याद रखिए आप, बिल्ली को घर में पालिए जायज है, गुनाह नहीं। बकरी को पालिए घर है, गुनाह नहीं, जायज है। तोते को पिंजरे में बंद करके घर में पालिए, जायज है, गुनाह नहीं। लेकिन कुत्ते को पालते हैं तो दरवाजे पर पालना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं। जैसे ही आप घर के अंदर लाएंगे आपको गुनाह भी होगा और हर दिन की नेकी में कमी होगी। नमाज पढ़ेंगे सवाब कम, रोजा रखेंगे सवाब। नुक्ते पर जरा नजर रखिएगा, आपके दिल तक मैं पहुंच रहा हूं। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म होगा कल से तरक्की होगी। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म नहीं होगा कयामत कायम हो जाएगी, लेकिन आपको तरक्की नहीं होगी। मैं जमानत दे करके जा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। बकरी को पालते हैं जायज,
बिल्ली को पालते हैं जायज, जबकि बिल्ली खाती है और 9 दू 11 हो जाती है, कोई फायदा नहीं। मगर कुत्ते का बहुत बड़ा फायदा, कुत्ते को पालेंगे रात भर जागेगा, घर की हिफाजत करेगा, लेकिन कुत्ते को पालने पर गुनाह होगा, सवाब कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। क्यों? इस राज को आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। लिखने वाले ने लिखा कि कुत्ते की खूबी तो देख रहे हो, खराबी को नहीं देखते। कुत्ते की ये खसलत है, वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। अगर कुत्ते को पालोगे, कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। भाई पर सितम करोगे, साला पर मेहरबान होगे। बहन पर सितम करोगे, साली पर मेहरबान बनोगे। माँ बाप पर सितम करोगे, सास ससुर पर मेहरबान होगे। ये इंसान मुसलमान की खसलत नहीं, कुत्ते की खसलत है। न रहे बांस न बजेगी बांस, भी कुत्ता पाल नहीं सकते। महात्मा गांधी जी आए जलसे में, इधर के लोगों से पूछा कि आप लोग कौन है? हम लोग हिंदू हैं। का खड़े हो जाइए। इधर के लोगों से पूछा कि आप लोग कौन है? हम लोग मुसलमान हैं। का खड़े हो जाइए। इधर के लोगों से कहा कि सीने पर हाथ रख करके खड़े हो जाइए। उधर के लोगों से कहा कि सर पर हाथ रख करके खड़े हो जाइए। जिनको सीने पर हाथ लेकर के खड़ा किया वो मुसलमान थे, जिनको सर पर हाथ रख करके खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने वो हिंदू थे। दोनों को खड़ा किया और कहा कि अगर आप हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, अगर आप मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा निकाल करके मैंने क्या किया, मुसलमान से मीम निकाल करके मैंने क्या किया। कितना अच्छा भाईचारा का दर्श दिया। कहा कि हिंदू से हा को निकाला मैंने, मुसलमान के मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, तू मैं कोई नहीं, हम दोनों हिंदुस्तानी, दोनों का मुल्क एक, दोनों का वतन एक, तो झगड़ा कभी नहीं, भाईचारा कायम रहना चाहिए। आखिरी बात आपकी खिदमत में देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ईद का दिन चला गया, अब बकरीद का दिन आने वाला है। ईदगाह में सब लोग जमा होते हैं, सब लोग जमा हो जाएंगे ईदगाह में। नमाज जब खत्म होगी तो क्या होगा? लोग सीने से सीना लगाते हैं, गले से गले मिलते हैं। मुझे इस पर बहस नहीं करना कि सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे इस पर बहस करना है कि इसका नुकसान है कि फायदा है। फायदा कब है, नुकसान कब है, मुझे ये बताना। ईदगाह में सारे लोग जमा हो गए और जब नमाज खत्म हुई तो धड़ाधड़ सीना ऐसा ऐसा लग रहा पत्थर पत्थर से टकरा रहा, और गले से गले ऐसे मिलते हैं कि एक बार में नहीं छोड़ते। वो बेचारा भी सोचता लगता कि ऊपर पहुंचा ही देता। एक बार गले नहीं बार बार, एक बार सीने से सीना नहीं बार बार। फायदा कब होगा? जब इस सीने में कीना होगा तो एक आने का फायदा नहीं होगा, चाहे 100 मर्तबा गले से गले मिलो, 100 बार सीने से सीने लगाओ। बस्ती में कुआं होता था, कुएं में कभी जानवर गिर जाता था, मर जाता था, पाकी और नापाकी का मसला होता था खड़ा। तो कुआं था पुराना, कुत्ता गिर गया, मर गया। लोग दौड़े दौड़े आए मसला पूछने के लिए कि पाक कैसे होगा। कहा कि सारा पानी निकाल करके पानी चेक कराओ, पानी को चेक करके बता दूंगा कि पाक हुआ कि नहीं हुआ। कुएं से पानी निकाल करके लोग गिलास में पानी ले करके आए कि हजरत चेक करके देखिए, तो देखा कि बाल नजर आ रहे। फिर ये बाल किसका? का कुत्ते का। का कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकालेगा? आपने कहा था पानी निकालने के लिए, पानी निकाल दिया। आप कुत्ता बोलते निकालने के लिए, तब ना कुत्ता निकालते। तो हजरत ने कहा रे बेवकूफ, अगर कुत्ता नहीं निकालोगे 1 लाख बार मरतबा भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। कुत्ता निकालोगे तब पानी पाक होगा, सीने से कीना निकलेगा तब सीने से सीने लगाने का फायदा होगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान।
जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। जहमत तमाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जबरदस्त जोश है। खैर, पर्दा में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, इसको 2 मिनट में सुना रहा हूं। जहमत तमाम बहुत अच्छा सुना आपने। मैं जब आया था तो मेले को देख करके मैं डर गया था। मेले में औरतों का ऐसा हुजूम है, मनिहारा की दुकान खोल करके बैठी हुई। हैरत की बात है, ये कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी थी भाई, कौन सी दुकान यहाँ होनी है, कौन सी दुकान नहीं होनी। आप मेला बना दिए, मेले से तो जलसा को ये मेला निगल जाएगा, निगल जाएगा। और जवान लड़की वहां है, जवान लड़के वहां है, कोई कांड हो जाएगा तो जिंदगी भर जलसा ही खत्म हो जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जलसा कीजिए जलसे के तरीके से। जलसा जलसा होना चाहिए, जलसे में मेला नहीं होना चाहिए। अब बताइए, औरतें दुकान लेकर के वहां पर दुकानदारी करें, आप बोलेंगे अरे कमा लेती है 2-4 रुपए सा। अरे तो रोजाना कमाती है वो, आपका जलसा सिर्फ साल में 1 बार होता है। बताइए, साल में 1 बार जलसा होता है और उस पर आप मेला पर मेहरबान है, तो मेला तो आपको हजम कर जाएगा। 1 दिन से कमाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, उनको तो रोजाना कमाने का मौका मिलता है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, औरत को पर्दे में रखिए, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। औरत को जलसा के बहाने से अगर बेपर्दा करेंगे तो आबरू भी जाएगी, ईमान भी जाएगा। पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 2 मिनट में सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। दुआ करता हूं अपनी मां बहनों के लिए, अल्लाह इनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। शौहर ने बीवी से बोला बेपर्दा हो जाओ, औरत बेपर्दा नहीं हुई, 2 साल, 1 बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा कि बेपर्दा हो जाओ, औरत ने आधा पर्दा किया, आधा बेपर्दा हो गई। 4थे साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बेपर्दा हो जाओ, फिल्मी हीरोइन बन जाओ, दुपट्टा हटाओ, बुर्का हटाओ, बेपर्दा हो जाओ। औरत बेपर्दा हो गई। 6ठे साल में तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क होता है, 1 मिनट में बताती हूं। तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूं। उसका शौहर एक कमरे में गया, औरत एक कमरे में गई। उसका जब पहला बेटा आया तो औरत ने रोना शुरू किया। बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? बाल पकड़ करके तुम्हारे बाप ने मारा। अब वो पहला बेटा बोलता अम्मा पहली बार मारा, और अपनी आबरू का, अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रही। अरे आबरू पर पर्दा डालो, तुम्हारे घर की आबरू। उल्टे मां को नसीहत किया और चला गया, बाप से कुछ नहीं कहा। दूसरा बेटा जब आया तो मां ने रोना शुरू किया, तो बेटे ने कहा कि क्या हुआ? का क्या हुआ? बाल पकड़ करके तुम्हारे बाप ने मारा भी और गाली भी दी। लड़के को चला लाया, बाप को 100 गाली दे करके चला गया। तीसरा बेटा जब आया तो मां रो रही है, तो कहा क्या हुआ? कहा कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा भी है, गाली भी दी है। अब लाठी लेकर के बेटे ने उस बाप को 100 लाठी मारी, 100 गाली दे करके चला गया। अब वो औरत अपने शौहर के पास आकर के बोलती है कि देखो पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है। पहला बेटा जो पैदा हुआ था पर्दे की हालत में पैदा हुआ, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, हमको नसीहत किया, उल्टा मां को नसीहत किया, बाप को कुछ नहीं कहा, चला गया। और दूसरा बेटा बेपर्दगी में पैदा हुआ, पर्दे में पैदा हुआ, तो तुम्हारा आधा लिहाज रखा,
तुमको सिर्फ गाली दी, मारा नहीं और चला गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारी कोई कसर बाकी नहीं रखी, तुम्हें गाली भी दी, तुम्हें मारा भी। देखो पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क होता है। मौजूद सामीन, हमारे दरमियान बड़े भाई अली जनाब मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर नसीम इकबाल साहब तशरीफ लाए हैं। हम सब इनका इस्तकबाल करते हैं। 14 साल का अच्छा हो जाएगा, उनको टाइम मिलेगा। थोड़ा सा आप तवज्जो इधर दीजिए, 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। 14 साल का वनवास हुआ। जब वनवास पूरे हो गए तो सीता जी घर लौटी, राम जी घर लौटे, लक्ष्मण जी घर लौटे, तो जलसा हुआ। फूल माला तैयार किया गया और कहा कि उस औरत को सम्मान दो जो जंगल में जाकर के अपनी आबरू बचाई, जंगल से लौटी अपनी आबरू बचा करके लौटी, उसको सम्मान दो, फूल माला उसके गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने फूल माला हाथ में लिया और चलना शुरू किया। 10 कदम पर रुक गए। लोगों ने पूछा, करे अरे भाभी के गले में जाकर के सम्मान करो, माला डालो। कहा कि मेरी भाभी 4-5 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं मेरी भाभी कौन है। अच्छा, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोग तवज्जो बना करके रखिए, जलसा आपकी तवज्जो पर है। चूंकि माइक का थोड़ा सिस्टम कमजोर है, आपकी तवज्जो पर सिस्टम मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा आप तवज्जो के साथ सुनिए। जलसा खत्म हो रहा है, मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो रहा है और अजीम शख्सियत, अजीम मुहद्दिस हजरत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे। उनका खिताब होगा। उनसे पहले माहौल बनाने के लिए मैं बैठा था, माहौल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जैसे बैठे थे माशाल्लाह उसी तरह बैठे, ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गए और मुकम्मल ध्यान से सुन भी रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुआ करता हूँ कि इस जलसे की बरकत से, जलसे के सदक़े में आपकी बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, फूल माला लेकर के वो खड़े हो गए। कहा कि 4-5 औरत के साथ मेरी भाभी बैठी है, मुझे पता ही नहीं उसमें मेरी भाभी कौन है। कहा अरे भाभी के बारे में पता नहीं, चेहरा नहीं देखा। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। सुभान। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में,
हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफनाई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि जन्नत का टिकट आपको इसी जलसे में मिल जाए। लेने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ठीक है बाबू, आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक करते रहो। आप अपने को देखो। हाँ, ये आ गए हैं माशाल्लाह, ये आ गए हैं दूसरे वाले। इन लोगों की दूसरी शादी होगी। अच्छा, एक हदीस का नुक्ता आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर दूंगा। बस 1 मिनट का पैगाम है, जहमत तमाम ध्यान से, क्योंकि खात्मा का एतबार होता है। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, आप जितना ध्यान से सुनेंगे आगाज भी उतना अच्छा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने लोगों से कहा कि खिदमत करो माँ की, खिदमत करो माँ की, खिदमत करो माँ की। खिदमत का जब लफ्ज आया तो 3 बार कहा माँ कहो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। चौथी बार कहा कि बाप की खिदमत करो। बाप का नाम सिर्फ 1 बार, माँ का नाम 3 बार। क्या वजह है, इसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। दुआ देता हूँ अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनकी खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। 3 काम ऐसा माँ करती है जो इस धरती पर कोई करता ही नहीं है। 9 महीना पेट में अगर कोई रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। दूसरी वजह, जब 9 महीना के बाद बच्चे को पैदा करती है, दर्द उखड़ता है तो ऐसा दर्द होता है कि 900 तलवार जिंदा आदमी पर पड़े उससे भी ज्यादा दर्द माँ उठाती है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ उठाती है, कोई और नहीं उठाता। तीसरी वजह, 2 साल तक अपने खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में अपने बच्चे को अगर कोई पिलाती है तो वो माँ होती है। इसलिए कहा माँ की खिदमत करो 1 बार, माँ की खिदमत करो 2 बार, माँ की खिदमत करो बार बार। माँ की खिदमत का नाम आया तो बार बार माँ का नाम लिया, बाप का नाम आया तो सिर्फ 1 बार कहा खिदमत करो। जानते हैं सबसे अच्छा खाना किस दिन बनता है? साल में 1 बार। वो कौन सा दिन होता है? ईद का दिन होता है। इतना अच्छा खाना बनता है कि ईदगाह में लोग ध्यान देते हैं दस्तरखान पर। ईदगाह में कम है ध्यान दस्तरखान पर, और इंतजार में है कि जल्दी से नमाज खत्म हो, दस्तरखान को बाप से भेंट करा दे। जब नमाज पढ़ करके आते हैं, दस्तरखान लगता है तो खाना खाने लगा तो मजा नहीं आया, तो माँ से खफा होकर के बोला, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा खफा क्यों होता है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं। यही वजह से तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है,
हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना तेरी। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दुनिया का शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।